अस्सलामुअलैकुम या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि व तूरि सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक सारे हज़रात मुहब्बत दे नाल पढ़ लो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम दिलाइक ज़ीनत बज़्म सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम जुमला उशाकाने सहाबा व अहले बैत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी फज़लो तौफ़ीक दे नाल असी सारे अज दी इस खूबसूरत सालाना बज़्म पाक दे अंदर शरीक हैं जिसकी निस्बत उर्से मुबारक दे नाल है। मैं दुआ गो हाँ खल्ला के आलम साडी सब दियाँ हाज़रियाँ अपनी मुक़द्दस बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। आज दा खूबसूरत प्रोग्राम आस्ताना आलिया पीर बारू करीम अलैहिर रहमा आप दे आस्ताना पाक ते अपनी आबो ताब दे नाल जारी उसारी है। मैं दुआ गो हाँ अल्लाह ताला तमाम बुजुर्गां दे दराजात बुलंद फरमाए और जितने भी आप दे घराने और आस्ताने दे नाल वाबस्ता लोग हैं अल्लाह करीम सबनों कदम कदम ते खैर व बरकत अता फरमाए। बिलखुसूस आज दी साड़ी इस महफिल दी रूहे रवान शख्सियत सदर महफिल वाजिबुत तकरीम इज़्ज़त माब पीर तरीक़त राहबरे राहे रुश्दो हिदायत नक्शाए नक्श पीर बारू करीम हज़रत साहिबज़ादा पीर ख्वाजा मोहम्मद हसन बारवी साहिब और साढ़े नहायत ही मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ पीर तरीक़त राहबरे राहे रुश्दो हिदायत जनाब मोहतरम ख्वाजा पीर मोहम्मद आशिक हुसैन साहिब बारवी और मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हज़रत साहिबज़ादा पीर ख्वाजा अब्दुल समद साहिब बारवी दामज़िल्लुहु और दीगर जितने भी इस आस्ताने दे सज्जादगान व शहजादगान हैं अल्लाह करीम सबनों कदम कदम ते खैर व बरकत अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात कबल इस दे के मैं बात शुरू करा और आप हज़रात समात फरमाओ जनाब दियाँ खिदमतां दे विच गुजारिश है तवज्जो रखसो ताकि गल बात करन ते सुनन दा सुकून मिल सके। एक हदीस शरीफ तो मैं गुफ्तगू दा आगाज़ करे ना हुज़ूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम आप दा फरमानी अकदस है जेड़ा बंदा मेरी ज़ात दे उत्ते जितनी देर तक दुरूद पाक पढ़दा रहिंदा है बराबर उतनी देर तक उहदे उत्ते अल्लाह दियां रहमतां वसदियां रहिंदियां। फरमाया हुण बंदे दी मर्जी है कि दुरूद पाक ज़्यादा पढ़े या थोड़ा पढ़े, यानी एदा भी मतलब है कि दुरूद पाक सानू घट नहीं पढ़ना चाहिए ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए ताकि सानू इस दियां बरक़ात भी ज़्यादा मुयसर आवन। गिरामी कदर हज़रात जिहड़ी मैं सूरह मुबारका दा इब्तिदाई हिस्सा तिलावत कीता है मैं इसे दा सहारा लैके गल नूं अगे टुरसां लेकिन तुसां हज़रात तवज्जो करे सो तो इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ असी तो ज़रूर सीख के जावांगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद बुरहान रशीद ने इरशाद फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून और फरमाया कसम है सानू इंजीर दी और कसम है जैतून दी और उस तो बाद फरमाया वतूर सीनीन और तूर पहाड़ दी भी कसम जड़ी बड़ी बरकतां लै वहाज़ल बलदिल अमीन और इस अमन वाले शहर दी भी कसम लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम असा इंसान नू बहुत खूबसूरत पैदा फरमाया है। ए इन आयात तय्यबात दा मफ़हूम है आओ ज़रा इन्हां दे विचों इल्म और हिकमत और इश्क और मुहब्बत दे मोती चुनिए और अपनी दुनिया भी बेहतर बनावीए ते अपनी आखरत नू भी बेहतर बनावीए। तफसीर मज़री के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपति रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने और बाकी जितने भी उलमाए तफसीर ने उन्होंने भी ये सवाल उठाया
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर मुख्तलिफ चीज़ां दियां कसमां इरशाद फरमाइयां, तो ये कसमां अल्लाह ने क्यों इरशाद फरमाइयां? इस दे उलमा ने दो जवाब दिते। फरमाया पहली बात यह है, वो जिहड़ा अरब का मुआशरा है, जिहड़े वो लोग हैं, उन्हों का कलाम करने का जिहड़ा अंदाज़ आई, वो इस बात में बड़ी अहमियत आई कि जिसले कोई बंदा कसम चाह के गल करे तो वह आदे भी यह जिहड़ी गल है ये पक्की तो सच्ची गल है, चूँकि ये बंदा कसम चाही खड़ोता है, लिहाजा ये झूठ ना बोले सी, एक गल ठीक है तो इनू मनना चाहिए है। अज कल दे भी इंसानी अजहान ये कसम वाली गल नूं ज़्यादा कबूल करेंदे, वैसे सादा बंदा गल करो तो बस औकात नहीं मनेंदे। यानी जिहड़ा इंसानी ज़हन है वो कसम नूं मन जाता है, और उस कल्चर उस मुआशरे के अंदर भी कसम की बड़ी अहमियत आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वत कसम चाह के कलाम इस वास्ते फरमाया है कि जे तुसां कसम वाली गल नूं ही मन जाते हो तो मुड़ो तो बंदे हो के कसम चाहते तो मैं रब हो के कसम चाही जाना, तो फिर इस गल नूं भी जरा अहमियत दो तो सुनो और समझो। अच्छा, दूसरी बात उलमा ने लिखी हुई बड़ी खास है, वो फरमाते ने कि जिस चीज़ की अल्लाह ताला कसम इरशाद फरमा छे, यकीनी यही बात है कि वो चीज़ वत आम नहीं रही, वो खास हो गई, और जिसले खास होती है तो वत ओदे अल कसम चावण का मकसद ये है कि इंसान का जहन मुतवज्जे हो बने, ये इन्हां चीज़ों अल तवज्जो करे कि अल्लाह ने इन्हां दी कसम क्यों चाहिए, और जिस वेले वो तवज्जो करे सी तो इंसान नूं इस दे अंदर ये दे फायदे दियां बड़ियां चीज़ां हैं जिहड़ियां लभ जासन, और जदों ये तवज्जो न करे सी तो वत तो फायदे दियां चीज़ां लभ सकदियां नहीं। इस वास्ते कसम चाहिए कि लोग तवज्जो करन, और तवज्जो करे सन तो इन्हां दे फायदे दियां बहुत सारियां गल्लां लभ जासन। गिरामी कदर हजरात, ये दो वजूहात उलमाए तफसीर ने बयान फरमाइयां। जे एक गल समझ आ गई है तो इत्थे एक निक्का जिहा मसला भी दसी जावां अपने बिरावां नूं जिहड़े बैठे हो सारे। दो चार बंदे अजे मोबाइलों ते लगे बैठे, जरा निकल के मेरी गल सुन सो तो मेहरबानी करे सो सारे हजरात। इको बंद करेंगे जी, बिल्कुल सादा कर दें, डबलिंग बैकअप रिपीट, सिर्फ एक आवाज़ चाहिए मुझे। गिरामी कदर हजरात, इत्थे एक मसला भी सुन लो। असीं जिसले कसम चावनी है ना, असी दो चीज़ों की कसम चाह सकते हैं बस, या कसम कुरान की चाह सकते हो या वत रहमान की चाह सकते हो। इस तो इलावा किसी चीज़ के नाल असा कसम नहीं चाह सकते। मिसाल के तौर पर कोई बंदा आखे कि मैनू मस्जिद की कसम है, मैनू मदीने की कसम है, मैनू मक्के की कसम है, भावें तू जो मर्जी आ, कसम उस वेले मुनाकिद होनी है जिस वेले कसम या कुरान की बंदा चुके तो या फिर रहमान की, और होवे भी सच्ची गल। आवाज़ डाढ़ी कमज़ोर आ रही है, 5 किलो का सिर हिला के गुजारा तो ना उसी ना, थोड़ा जिहा तवज्जो करे सो। ये मुआशरे की नाल ट्यूनिंग ही फकीर करेंदा होंदा है। उसकी वजह है कि मैं हज़रत अत्तार दा मुरीद हाँ ना, और सूफी बुजुर्ग हैं, आज तो मैं बैठा ही सूफियां दे डेरे ते हाँ। समझ आ रही है? तो इस वास्ते नाल नाल ये तरबियत भी होनी चाहिए है। असी जड़ी कसम चावनी है दो चीज़ों के नाल, और चावनी भी सच्ची गल ते, और मेरा चंद कसम चावनी भी उस वेले है जिस वेले अगला बंदा तेरे को तकाजा करे कि तू इस शय ते कसम चुक हलफ दे। अगर उसने तकाजा भी नहीं किया तो गल भी सच्ची नहीं, तो वत तेनू कसम चावन की लोड़ ही नहीं। और फिर कसम भी चावे तो जेदा हुक्म है उहदे नाल कसम चाह ना, उहदा हलफ दे, बाकी चीज़ों की कसम चुकन की इजाजत ही नहीं, वो तो लग़व और फजूल बन जाएगा। तो इस वास्ते यह चीज़ां साडे वास्ते जरूरी ने। लेकिन इंसानी जहन का परिंदा बड़ा परवाज करेंदा है। इत्थे एक ना सवाल पैदा होता है, आदे ने कि यार असां कसम चाहिए या कुरान दी ते या रहमान दी, तो अल्लाह ने बाकी सारिया चीज़ों की क्यों चाहिए कसम? बहुत सारिया जमीन दी आसमान दी अल्लाह ने कसम इरशाद फरमाई, सूरज दी, चंद दी, इस तरह जैतून दी, इंजीर दी, नबी पाक दे चेहरे दी, जुल्फां दी, शहर दी। सुभान अल्लाह फरमाओगे जनाब? इन्हां चीज़ों ने कसम इरशाद फरमाइया। तो फरमाया अल्लाह ने इतनी चीज़ां क्यों कसम चाहिए? उलमा इहदा जवाब ये देंदे भाई असां हैं मुकल्लफ, और जेड़ा बंदा मुकल्लफ होवे उहदे वास्ते अहकाम होंदे कि तेरी ये हद है ना, इस तू अगे बन सकना है तो पिछे हट सकना है, इस दायरे दे विच रहना है। असां मुकल्लफ हैं, और इंसान मुकल्लफ होंदा जिसले बालिग हो बने। समझ आई ना? और बालिग दे बाद भी एक शर्त है कि वह बंदे दे उत्ते जनून तारी ना होवे। अगर वो वास्ते दायमी जनून तारी हो गया है तो फिर भी वो जड़ा शरीयत का कलम है वो उससे न चल सी, वह तो मुकल्लफ नहीं है।
तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात, ठीक है। जनून तारी भी ना होवे, बालिग भी होवे, और फिर अहकाम शरीयत उहदे अल मुतवज्जे होंदे, वत तो बंदा मुकल्लफ होंदा है, वत उहदे उत्ते सारे अहकाम नमाज रोज़ा हज ज़कात जिहाद दे होंदे। लेकिन उस तो पहले जिहड़ी बुलूगत दी उम्र है, अगर उस तो पहले जिहड़ी लड़की है उहदे वास्ते 9 साल फुका लिखिया, जिहड़ा लड़का उहदे वास्ते कम अज़ कम 12 साल लिखिया है। अच्छा, ये जिहड़ी शर्त बयान की गई है, इस तो पहले वत जिहड़ा बच्चा या बच्ची आमाल करेंदे वो किदे जांदे, तो उलमा ने फरमाया ओदा सवाब अल्लाह दी रहमत दे नाल इस बच्चे नूं भी मिलदा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हां आमाल दा सवाब इन्हां दे मां प्यो दे खाते लिख देंदा है। आवाज़ डाढ़ी कमज़ोर वाली है, ना सुभान अल्लाह, ना माशाअल्लाह, ना जज़ाक अल्लाह। थोड़ा जिहा जागो मेरा चन, हुण लंगर खादा है, ये ताज़ा ताज़ा खादा तो ताज़ा ताज़ा हलाल करना पऊसी ना। हाँ, आवाज़ बहु मठी है पुत्र, सुभान अल्लाह कोई नहीं आती इधर तू उक्का चुप करके बैठा है, जरा जाग के बाना है। वाल मैनू सारे आउंदे, मैं चाहना कि तुहानू 2-4 गल्लां भी सुनावां, ते ये जल्दी जल्दी मैं मसले सुना रहा, जिन्हों समझ आउंदी पई है एक बारी गोडे फद्दी बैठो, छड़ के जरा हाथ चुक के बोलो सुभान अल्लाह। ए आवाज़ चाहिए है, सज्जे खब्बे वेखना, हुण मेरी वकालत तुसां भी करनी है। जिहड़ी मैं बात समझा रहा हूं जरा समझण की कोशिश करिया है आप सारे हज़रात, फिर तुहानू गल समझ आ जाएगी। गिरामी कदर हज़रात, बच्चा जब छोटी उम्र दे विच नेक आमाल करे, ये ओदी ऐन सआदतमंदी है, उन्हां दी बरकत उस बच्चे नूं मिलदियां, इहदे अंदर कोई शक नहीं। लेकिन चूंकि मुकल्लफ नहीं होंदा, ते ये सारा सवाब अल्लाह ताला मां प्यो दे खाते लिख देंदा है। समझ आ रही है? इस वास्ते छोटी औलाद जिहड़ी है, इहनूं नेकियां सिखाया करो, नातां सिखाया करो, अल्लाह रसूल दे फरामीन याद करवाया करो, अच्छे आमाल सिखाया करो, जितने करेंदे जा सन वो सब दा सवाब तुहाडे खाते दे विच लिखिया जा सके। समझ आ रही है जी? साढ़े हाँ छोटे बच्चे नूं अमूमी तौर पर बड़ी अजीबो गरीब गल्लां सिखाईयां जांदियां, आदने वड्डा होके सिख जासी, वड्डा होके ना सिख सी, इहो जो सिखांदा पिया इहो सिख सी। ठीक है, इस वास्ते तरबियत बड़ी जरूरी है। जिहड़ी मैं बात अर्ज कर रहा, जरा समझण की कोशिश करिया है। असा है मुकल्लफ, ते जिहड़ा मुकल्लफ होंदा है उहदे बारे अहकाम होंदे ने, ते अल्लाह ताला ते मुकल्लफ ही नहीं, ते मुड़ अल्लाह ताला वास्ते ये अहकाम भी नहीं, वो तो मालिक होया, वो तो खालिक होया। वो जिहड़ी शै दी कसम चुके तां भी ठीक है, वो कसम ना चुके तां भी ठीक है, क्योंकि अल्लाह जो होया। समझ आ रही है? अच्छा, एक गल मैं होर तुहानू दसां, बस औकात ना साडे लोग अपने पीर ते मुर्शिद ते बाबे ते इन्ना अपने लीडरां वास्ते बोल देन, ते अल्लाह वास्ते नहीं बोलेंदे। खुदा दा नां है, अपने रब दे नां ते भी बोलिया करो जरा। समझ आ रही है? इस बात नूं भी जरा ज़हन नशीन फरमाओ। अगर ये गल भी समझ आ गई है तो यह मसला पहला जिहड़ा मैं तुहानू अर्ज कीता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसम दे नाल कलाम दी इब्तिदा क्यों फरमाई। एक तो उन्हें मुआशरे दे विच कसम हा, और दूसरा इस वास्ते कि लोग मुतवज्जे होवन, इन्हां दा फायदा होवे, कुछ ना कुछ बात अखज़ करन। अगर इहो गल है तो आओ जरा इस कलाम ते भी गौर करिए। फरमाया वत्तीन, सानू कसम है इंजीर दी, ते वत इंजीर दी कसम क्यों इरशाद फरमाई? जवाब सुनो। उलमा ने इत्थे बिलखुसूस रूहुल बयान पढ़ के वेखो, तुना लिखिया बड़ी खास बात लिखी। फरमाते ने एक तो ये जिहड़ा इंजीर है ना, ये जन्नती फल है, इंसान दे वास्ते ये विच कसीर फवायद पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये हाजमेदार है, इंसान का मेदा ठीक करता है, नाल इंसान दे पट्ठे ठीक करता है, इंसान दे जोड़ों का दर्द खत्म करता है। इस वास्ते कसम चुकी है ताकि इंसान तवज्जो करे कि अल्लाह ने दी कसम चुकी है, कदी इनू खा इस्तेमाल कर ताकि तेरा फायदा होवे। समझ आई है? अच्छा, पहली बात अगर समझ आ गई तो दूसरी बात भी है। तफसीर रूहुल बयान दे अंदर लिखा है इमाम राजी दे हवाले दे नाल, वो फरमाते हैं कि एदी कसम चुकण दी एक और खास वजह भी है, और वो क्या है? फरमाया जिस वेले हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम आप नू जन्नत दे विच दुनिया ते मेरे रब ने भेजा है ना, ते दुनिया दे उत्ते भेज के मेरे रब तबारक व तआला ने फरमाया कि जन्नत वाला लिबास भी इथाई लाई जाओ, तुसी दुनिया ते चल के अपने पर्दे दा इंतजाम खुद करना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया ते आ गए, जमीन ते आ गए, लेकिन आपने हुण जिस्म दा करना हा पर्दा। तवज्जो है भी सब रात दी? तवज्जो फरमाना, जिस्म दा पर्दा करना। ते आपनू सबसे पहले जिहड़ा दरख्त मिलिया वो हा इंजीर दा, और इंजीर दे पत्ते कोई थोड़े चौड़े होंदे बाकी दरख्तां दे नालों। आपने गारे दे नाल उन्हां नू ला के ना ते अपने जिस्म दे नाल चमेड़ के ते अपना पर्दा फरमा लिया। एदी हुण विचली बारीक और सूफियाना बात सुनो। उलमा फरमांदे ने, इमाम राजी दे हवाले दे नाल गल बयान करेंदा पिया, फरमाया कि एदी कसम इस वास्ते भी चाहिए कि इसने सब तो पहले इंसान नू पर्दा दिता है, और
इथों उलमा इरशाद फरमाते ने कि अगर इसने इंसान नू पर्दा दिता है, यदा जिक्र कुरान च आ गया है, यदी कसम चाही गई है, ये इतनी अहमियत इख्तियार कर गया है, तो जेड़ा इंसान दूसरे इंसान दे पर्दे रखे, फरमाया अल्लाह दी बारगाह दे अंदर ओदा भी मकाम हो जाता है। आवाज कमजोर वाली है, जवान वाली नहीं है आपकी आवाज। इस वास्ते मेरे भाई, इंसान अगर किसी का गुनाह तेरे उत्ते खुल बने, तू किसी को वेख्या चोरी करें दिया, बदकारी करें दिया, एक्स वाई जेड कोई गुनाह तू तेनू पता कि तू कलियां वेख्या है, ओदी तशहीर ना कर, ओनू उठाई घुट जा, ओनू समझा कि आज तो बाद ये काम ना करें, लेकिन ओदी तशहीर ना कर, पर्दा कर। और एदी बहुत बड़ी फजीलत है। आप तिरमिज़ी शरीफ पढ़ के देखो, सिहा दे अंदर बाकी कुतुब दे अंदर भी रिवायत मौजूद है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, मन सत्तरा मुस्लिमा सत्तरहुल्लाहु यौमल क़ियामा, फरमाया जेड़ा किसी मुसलमान दा पर्दा रखदा है, अल्लाह क़यामत वाले दिहाड़े ओदे गुनाहां दे पर्दे पा के उस बंदे नू माफ करके जन्नत अता फरमा छड़ेगा। इस वास्ते इस आस्थाने तू भी ये पैगाम लेके जाओ कि असा मुसलमाना दे ऐब उछालने नहीं बल्कि पर्दे कतने। समझ आ रही है मेरी बात दी? साडे मुआशरे दा एक अलमिया ये भी है, ये जितनियां तलखियां वधियां पईयां ना, एक तलखी वधण दा सबब ये भी है, गल होंदी कुछ होर है, बन कुछ होर जांदी है। मिसाल के तौर पर सवेरे एक हादसा पेश आया है, हादसा ये पेश आया कि मक्खी मर गई है, मिसाल पे देना, शाम तक वो इतनी वध जाती है कि ओनू मक्खी नू ओठ बना देंदे भाई, सवेरे उठ मोया हा, इतना मिर्च मिसालत गल नू वधा चढ़ा बना के करेंदे, जबकि इसकी इजाजत नहीं है। गिरामी कदर हजरात, साडे दीन के अंदर भी इसकी इजाजत नहीं है। और ये हुण मर्द हैं या औरतां हैं, वो घर दियां हैं या शहर दियां हैं, या खबर देवन वाले या बाकी सारे बंदे तवज्जो फरमाओ। अगर गल की तह तक अपड़ वंजन तो क्या बात है। इत्थे तो हुण ब्रेकिंग न्यूज़ बनावनी होवे, हजरात हमने 3 बंदों को जाते देखा है, वो फलां बंदे के पास, चल भाई उठाई रौला पै जाए, वो गए तो गए क्यों, वो मर्रे को काम में वंजन दे। आवाज कमजोर वाली है आप हजरात, और ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है, हमने फलां पीर को देखा है, फलां बंदे के पास जाते हुए, मैं वंजन दे, तेनू खैर ते है, एवं अग ला दी है, पोस्ट एक चढ़ा दी है, रौला पै गया। जबकि साडे इस्लाम के अंदर इस तरह की बात फैलावन की इजाजत नहीं है। और वैसे भी ऐब का पता चल जाए तो तां भी गल छुपावन का आर्डर है। इहो ते वजह है अज एक दूए की गल नूं छुपाया नहीं जाता। जदों छुपाया जाए ना तो अल्लाह ताला उस बंदे नूं रूहानी तौर पर भी दराजात बुलंद अता फरमा देता है। समझ आ रही? मैं जनाब नूं एक गल सुना देवां जे जागदे बैठे हो तां। फ्रंट सीटां वाले 3 बंदे फिर मोबाइल च, सूफी नूं मोबाइल च कट, मेरा पुत्र मेरी तकरीर सुन, ऐदे विख्या जरा तवज्जो फरमाओ, मैं तुहानूं गल सुनावां। इसनूं कसीर उलमा ने और बिलखुसूस अहले तसव्वुफ, जिन्ना तसव्वुफ ते कुतुब लिखियां, आपने इसनूं लिखिया है। और मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने जड़ी मेराज शरीफ से किताब लिखी है ना, एक खलीफा आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह, आपने मेराज शरीफ से जड़ी किताब लिखी उसके अंदर भी इस बात का जिक्र फरमाया है, ए जेड़े गुनाहां ते पर्दे पावन वाले बंदे अल्लाह दे वली बनदे न। तू शख्स ही समर साबित सौ खतरी ही किवें, मैं कौरा तेन दसे ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज दी रात अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं एक खास खिरका अता फरमाया। जदों दिता है ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बारी ताला ये सिर्फ मेरे हिस्से दा है या मेरी उम्मत नूं भी हिस्सा मिल सकता है? आवाज़ कमजोर वाली है, कमजोर है, जगाओ सूफी ने, जगाओ थोड़ा जिहा। ये सिर्फ मैनू हिस्सा मिल सकता है या मेरी उम्मत नूं भी मिल सकता है? फरमाया, महबूब तुहानूं मैं एक राज देना, राज अपनी उम्मत नूं पुछ लिया है, जे दे कोलों इस राज दे नाल दी गल होवे, ये तुसां लिबास ओनू अता फरमा छड़ना है, एक खिरका ओनू देवना है। आखिया जी ठीक हो गया। आप जदों मेराज तो वापस तशरीफ लेके आए ना, तो आपने सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान बैठे हैं, सब तो पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक नूं फरमाया, ये वेख लो नबी पाक भी कलाम करेंदे हैं ते इब्तदा अबू बकर तो थींदी आई। एदा मतलब है मेरे नबी ने अपने अमल दे नाल दसिया है कि पहला नंबर अबू बकर दा है। सुभान अल्लाह। आवाज बहुत कमजोर वाली है, मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा लंगर खा दी बैठी हो सही। समझ आइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु, ये वैसे अहले सुन्नत दा ये जरूरियात अहले सुन्नत दे विचों सब तो वड्डा मसला ये है कि नबियां तो बाद जेड़ी हस्ती सब तो अफजल व आला है वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी हस्ती है।
और जिस बंदे का यह नजरिया न होवे वो बंदा सुन्नी हो सकता सुन्नी नहीं है। इमाम बनना तो बड़ी दूर की गल है, साडा पीर बनना तो बड़ी दूर की गल है, वो तो छड़ा सुन्नी भी नहीं बन सकता। और सैयदी आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने फतावा रज़िया शरीफ के अंदर लिखा, फरमाया ये जड़ा अफजलियत वाला मसला है ना, फरमाया ये मसला बाबे फजाइल दा नहीं है, ये बाबे अकायद दा मसला है। समझ आ रही है? बाबे अकायद दा मसला है। और अगली गल जड़ी लिखी आपने फरमाया ये जड़े बाद लोग आदन कि अहले हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक दी अफजलियत दे उत्ते ये जमहूर दा इत्तेफाक है। फरमाया झूठ मरेंदन, जमहूर दा नहीं है, ये दे उत्ते इजमा है। ये हुण तुसीं आखो इजमा की बला आउंदी है, समझ आई ना? साडे झटके बंदे नहीं समझ आंदी। ये इजमा एको चीज़ है, सब तो पहले दलील कुरान चू, मुड़ हदीस चू, मुड़ इजमा चू। ये इजमा वो उसूल है जिस तो अकायद साबित किए जाते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिस दे उत्ते सारी उम्मत मुत्तफिक हो जावे किसी भी मसले दे उत्ते, ओनू इजमा आख्या जाता है और वह अकीदे दे विच आंदा है। आवाज बहुत कमजोर आ रही है आप हजरात दी। 1400 साल तो उम्मत दा ये इजमा है, इत्तेफाक है कि नबियां तो बाद जड़ा सब तो अफजल है ओदा नाम ताजदार सदाकत यार गारो मजार खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर सिद्दीक है। समझ आ रही है? इससे इजमा है। और सैयदी आला हजरत ने लिखा, फरमाया अगर कोई कौले जमहूर पेश भी कर दे तो कतअन वाजिब तावील होगा। समझ आ रही है? वो अंदर तावील बिल्कुल करनी पैगी, चूंकि इजमात है। बराबर थी अगर कोई जमहूर दा कौल आ भी बने या बाज का आ जाए तो वो उसकी इजमाइयत को तोड़ सकता है, याद रख ले। लेकिन आज बाज लोग फुदकते बदन, नचते बदन, इससे जनाब अली दंगा ते फसाद करते बदन। सुन लो, तुसा सुन्नी नहीं हो। तवज्जो नहीं फरमाइयो, सदके जावा तुहाडे 5-5 किलो सिर हलन तो। बोलो जुबाना खोल के सुभान अल्लाह। इस आस्थाने का होकरा ते असीं पूरे पाकिस्तान देने गैरतमंदा का आस्थाना है, तो गैरत वाली गल सुन के बोलो भी तो सही ना सारे हाथ चौक के सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे आस्ताना आलिया बारू करी। तवज्जो है भी सब रात दी? बोल दो, खैर है, कुछ नहीं होता तुहानू। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश करो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो आप दे इस मसले को लैके नचण ते टप्पण की लोड़ नहीं है। 1400 साल से उम्मत मुत्तफिक है। अजकल कई बंदियां नूं नवां इल्म दा फ्लड आ गया है। हजरत जी नवा इल्म दा फ्लड आ गया है, लिहाजा उन्होंने कोई बात काबिल कबूल नहीं और सुन्नी भी नहीं है, याद रख लो। लेकिन सुन्नी बनते हैं। और अजकल तो ये वैसे मोबाइल की दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया है। इस बात को जरा ध्यान दे नाल सुनिया, जिन्हों समझ आवे मैं जरा ध्यान कराया मेरी। कई मौलवी ते पीर जिहड़े अपने आप को सुन्नी कहलांदे न, उन्होंने पहचानना होवे ना तो मुहर्रम विच वेख्या कर कमीना किते किते जांदा है। जिंदा बंदा, जिंदा बंदा जेड़ा टुक्कर हलाल करना चाहता पीरां दे आस्थाने दा, बोले ना एक बारी सुभान अल्लाह। इस बात को जरा समझने की कोशिश करो। तुसा समझते हो भी शायद तकरीर करना दे चस्के वास्ते पोतरे तरबियत होंदी है, ये तरबियत करेंदे पे हैं और ये तरबियत तुहाडी होनी चाहिए। तुहानू पता तो होवे मसला की है। जदों तुहाडे हत्थ च मोबाइल है ना तो मुहर्रम दे विच वेख्या कर केड़ा केड़ा सुन्नी ते मौलवी ते पीर किदे जांदा पिया है। और जदों रबीउल अव्वल आवे मोड़ी वेख्या कर साडे सटे जाते केड़ा केड़ा कंजर आंदा पिया है। साडे सुन्नी आना चाहिए है। जिन्हों मैं कंजर आख्या तुसीं समझ गए हो क्यों आंदे ने साडे सटे जांदे, और साडे बेगैरत चंद एक मौलवी ते पीर ये क्यों जांदे ने। जिहदे अंदर गैरत है हाथ चौक के बोले, जिहदे अंदर गैरत नहीं है ना बोले। वाह वाह, मैं मसला ले सुनने दा दसेंदा पिया। ये क्या तमाशा बनया, ये क्या तमाशा बनया यार। मुहर्रम आ वंजण ते ए जनाब अली अज चंद एक मौलवी चंद एक पीर राफजियां दे टुर जांदे। तवज्जो बह जा गल भी सुनिया कर। आई तू सटे तू नारा लगेगा, तुसा नहीं लाना, तुसी सिर्फ सुभान अल्लाह आखनी है। हाँ चा के बोलो जरा सुभान अल्लाह प्यार देना। तो जरा जाग के बैठो, मैं मसला बड़ा खास छेड़ बैठा और ये बड़ा जरूरी है। और असी आम दरबार से छेड़ दी भी कोई नहीं, ये बड़ा खास आस्थाना है, गैरतमंदा दा आस्थाना है। और अल्लाह की कसम है मसला भी ठीक है, गलत ना करेंदा पिया। इन्ना मौलवियां ते पीरां नूं पहचान जेड़ा मुहर्रम दे विच राफजियां ते छटे जाते जावे, और उन्ना
सुन्नियां नू पहचान जेड़े सुन्नी आदन ते जदों रबीउल अव्वल आवे तो उन्हां दे स्टेजां ते राफजी आंदन। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने 5वीं जिल्द जड़ी तफसीर नईमी दी लिखी ओदे विच लिखिया है, फरमाया इहो जिहा सुन्नी जेड़ा राफजियां कोल जावे खारजियां कोल जावे ते उन्हां नू भी सद्दे, फरमाया पक्का मुनाफिक है। जिंदा बंदा बोल सकदा है, जिंदा बंदा बोल सकदा है। कौन है बंदा? पक्का मुनाफिक है। और जड़ी अगली गल लिखी बड़े कमाल दी, आप फरमांदे ने मुनाफिक बंदा बज़ाहिर ते समझदा कि मैं हर मसलक ते हर मजहब दे विच बड़ा मकबूल हां, लेकिन उन्होंने ये नहीं पता होंदा कि तेरी इज्जत कोई नहीं, वो चंद दिहाड़े चंद महीने वास्ते होंदा है। बाद दे विच एदी मिसाल उस कुत्ते दी तरह होंदी है, वो कुत्ता जो ना धोबी का रहता है ना घाट का रहता है। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मुफ्ती अहमद यार खानी में लिखना इहो जा मुनाफिक जड़ा राफजियां कोल जावे, जड़ा खारजियां कोल जावे, ओ मुनाफिक मुल्ला। तवज्जो है बिरामदी का कोई नहीं। फरमाया सुन्नी ओदे नाल इस वास्ते नफरत करें दिन जो ये बेगैरत गैरत चल के बांधा है, ते ओ जेड़े गैर हैं ओ दे नाल इस वास्ते नफरत करें दिन भाई ये अजे सारा साडे नाल रलिया नहीं, अजे कमीना वापस ही जांदा है। तवज्जो नहीं वे फरमाई आप हजरात, समझ आ रही है? मुफ्ती अहमद यार खान में लिखे है, जरा जे जागदे बैठे तो उच्ची बोलो, की होया तेरे स्पीकर में? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। स्पीकर एक बंद हो गया, पता नहीं क्या मसला है। तशरीफ रखे बाबे दा नारा ही वेखो ते अपनी सुभान अल्लाह ही वेखो। दिल ता तुहानू सारियां नू किदां अमानत रखा वा है। बोलो जरा हाथ चुक के सुभान अल्लाह प्यार दे नाल। बोल हाथ खैर ही सुता पे मौलवी, जाग के बैठ, जाग के जरा तकड़ा होके बैठ। ध्यान फरमाइए भाई आप हजरात, इस मसले नू सुन लो और ये मसला सुनना बड़ा जरूरी है। इहो जिहा मुनाफिक मौलवी, इहो जिहा मुनाफिक पीर, इहो जिहा मुनाफिक नाथ खान और नकीब जेड़ा राफजियां दे स्टेजां ते भी जावे। जागदे बैठे हो तो बोलो चाहे। वाह वाह वाह, समझ आ रही है? या राफजियां नू अपने कोल बुलावे, ओए ओ सुन्नी नहीं, सब बारू शरीफ आ लियो, ओए ओ सुन्नी नहीं, मुनाफिक है, मुनाफिक है, मुनाफिक बेशक के ओ बंदा नहीं हो सुन्नी, और साडा है ही नहीं। लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान ने तो गल ही मुका दी थी, फरमाया वो धोबी का कुत्ता है, ना वो घर का रहा है ना घाट का रहा है। समझ आ रही है? उदे जाता तो आदा जी मैं कोई ये बना दे, वो विचू विचू आदन भी आ तो गया है, लेकिन ये है कि अजय जाता पिछा भी है। तो जो इधे आता आदन ये तो मुनाफिक हो गया है, ये तो गुस्ताखों को जाके बांधा है। ये हैं वो धोबी के कुत्ते, इन कुत्तों को पहचानो। 5-4 बंदे ही डरे बैठे, पता नहीं किया, मैं सही कह रहा हूँ, इनको पहचानो, इनकी शक्लें देखो। ओ बैठे हो, समझ आ रही है? इस वास्ते इनको पहचानो, ये कौन है, ये भेड़िए पहचानो। और आजकल एक नया चूरन बेचा जा रहा है, हम इत्तेहाद करेंगे, हम सभी इकट्ठे हो जाएंगे। अब मैं क्या बेगैरत मौलवी, मैनू ये दस वो किस तरह ओदे कोल बहंगा जरा हजरत अबू बकर दी खिलाफत रू नहीं बनता। हाथ खड़े करके बोलो जिदे जिदे हम तल्ले कोई ना रखे। ओ छेकड़ी बंदे ताई भावे बुढ़े हो भावे जवान हो, वाह वाह, कैसे बैठोगे उसके पास? जरा ये याद है कि हजरत अबू बकर बाग खो के ले गए, जरा ये याद है कि हजरत उमर ने हंजन कीता है, जरा हजरत अम्मा ऐसा पाक नू भौंकदा है कि मैं बैठोगी ना राफजियां दे नाल और डुब के नहीं मरदे कि मैं ये मुनाफिका खारजियां दे नाल बाओगे जिन्हां ने ये लिखा कि यजीद सच ते है और हुसैन माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वो गलती ते है। किस बेगैरत ने किताबा लिखियां, ओ किवें आज उन्हां दे कोल जाके बांधे हो? ओ मुनाफिको, ओ खयानत करन वाले हो, तुहानू अहले सुन्नत ने रद्द कर दिता है, तुहानू तो दाता साहब भी मुंह नहीं लाया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, मसलक के हक अहले सुन्नत। तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात की? इस बात को समझने के 4-5 बंदे अजय भी ढिले बैठे, टुक्कर हलाल करो भैया, मोबाइल जे बेचवा, मेरी गल सुन, थोड़ा सुन दो सोशल मीडिया ते मैनू ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟੁੱਕਰ ਖਾਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਓ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਹੈ ਜੀ ਹਮ ਪੀਰ ਹੋਤੇ ਤੇ ਪੀਰ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੋ ਮੁਕੱਦਸ ਗਾਂ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। वाह वाह,
नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। बैठे कमाल वाली बात है यार, पीर बने थे अपने लाइन और दायरे के अंदर ते रहे ना। पीर है तू ताज क्यों बड़ी दत नहीं भी तेरे अंदर गलती हो ही नहीं सकती। सामने आले ओ मरो बोलो, मेरा हक तो बनता है ना। गिरामी कदर हजरात, इस मसले नू समझो, पहचानो केड़ियां कालियां भेडां ने। नहीं ऐसे किसी मुनाफिक बंदे दे नाल साड़ी बन सकती। अब कहते हैं हम, मैं पीर साहब दी तवज्जो चा लेना, स्टेज दी जीनत जितने उलमा मशाइख ने मैं सब दी तवज्जो चा लेना, ये जरा तवज्जो करे और तुहाडी भी तवज्जो चा लेना। बल्कि मैं साहिब मज़ार दी खिदमत च आना, तुसां भी तवज्जो फरमाओ, चा सारे दा काम हो जाए। ऐ जरा तवज्जो करो, जेड़ा मैं मसला समझांदा पे इस मसले नू समझिया है। ये मसला दसना तुहानू क्यों जरूरी है। तवज्जो बात कहते नहीं हम सबको इकट्ठा कर देंगे। मैं आख्या भी बड़ा इंटरनेशनल कमीना है यार, है मुतमइन बेगैरत, तेन शर्म ते हया नहीं आती। ओ यतीमुल इल्म, ओ यजीदुल फिक्र, ओ खबीस नस्ल वल अस्ल वल अक्ल, ओ तेन शर्म नहीं आती। अल्लाह ने कुरान च फरमा दिता है, ले यमीज़ अल्लाहुल खबीस मिन अत-तय्यब, फरमाया असी गंदा माल वखरा कर दिता है, पाक माल वखरा कर दिता है। ओए आज तू सुन्नी वर्गे सुथरे माल नू गांदे चले जाना चाहता है। हाथ वाला जुबान वाला सारे बोले जाते हैं। अल्लाह ने किसी नू की एक 2 नंबर माल नू साडे नाल इकट्ठा नहीं रहन दिता। समझ आ रही है? अल्लाह ने इकट्ठा नहीं रहन दिता। मौलवी पीर तू कैसा है? हाय हटो साड़ी रात। कई कहते हमें कह रहा है, मैंने कहा मैंने नाम तो नहीं लिया, मैं तो शीशा दिखा रहा हूं। अब जो शीशा देख सकता है सामने खड़ा हो जाए, तो जिन्हों अपना चेहरा नजर आवे हट जा पुत्र, तेरे खलोमन दी वाह ही नहीं। ये अहमद रजा दा नौकर है। हम तो तुम्हें शीशा दिखा रहे हैं। बड़ी पीड़ होती है साड़ियां इन्हां गल्लां दी मौलियां पीरां नूं। कई राती मैनू मार के सौंदे ने, मैं सवेरे फिर उठ के खड़ा हो जाना। ये मेरे मालिक दी मर्जी है, उन्हें काम लेना है। वाह भाई वाह, असी किसी मौली ते पीर नूं वेख के अकीदा याले सुन्नत नहीं मनिया। कसम है रब दी, असां पीरां नूं भी मनिया ते सुन्नी होवन दी वजह तू मनिया है। आज सुन्नीयत दे नाल गद्दारी करेंदे पैन, आदे ने सभी को इकट्ठा करेंगे। हट हट पीछे। हाँ हाँ, ये बज़ाहिर जो गैर दुनिया है उनके लिए तो जुमला पसंदीदा होगा ना, ये सभी इकट्ठे हो रहे हैं, गैरतमंदों के लिए नहीं। अच्छा है जितने हुण इत्तेहाद करदे वदे ने राफजियां दे नाल खारजियां दे नाल, इन्हां सारे नूं पुछ लो, ये अपने सक्के बिरामा नाल कोई नहीं बोलेंदा। लानत होवे, मैं कह बेगैरता, घर दे बिरामा नाल तू बोलेंदा ने, चाचियां नाल तेरी बनदी नहीं। वाह वाह वाह, जिंदा बंदा बोल सकता है मैं क्या कह रहा। क्यों जी? ये है हालत इन लोगों की। खोलो इनको, इनको पता चले। और ये जब भेड़िए नू पहचाने नुआ को सैडते हो, इमाम मोहम्मद रजा लकीर खिंच के गए ने, असी ना क्रॉस करनी है ना तेनू करन देनी है जी। हाय 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 हाय, अब बैठे फिर नहीं कहना किसी ने हमें बताया नहीं था खोल के। जेड़े 4 साह हैं सानू सुन लो, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया है। जिसकी जी चाहे वो रोशनी हासिल करे। खुदा दे बंदे ना तमाशा बनाया है लोगों ने, हम सब इकट्ठा करेंगे सब जार। और किस तरह बैठोगे यार उन्होंने कोलो जेड़े जनाब सहाबा दे गुस्ताख हैं या अहले बैत दे गुस्ताख हैं, किस तरह बैठोगे दसो? तुहानू पुछण वाला ही कोई नहीं। और उत्थे चल के बोली उन्हां दी बोलदे हो। साडे कोल बकायदा सबूत मौजूद हैं। हजरत अमीर मुआविया ते तनकीद कर दियो गंदे हो। हजरत अबू सुफियान नू फौक दिया, तुहानू जवाब तो देना चाहिए। बाबे खादिम रिजवी दी बोली है, जदों सहाबा नू भौंकण वाले कुत्ते आए ना ज्यादा ते वधण लगे, बाबे ने हिक्को सट मारी। आपने फरमाया दर दर कुत्तिया मालिका नू पै गया। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। ओ बैठे हो, जड़ा पक्का सुन्नी बैठा जरा इस तरह सुभान अल्लाह फरमाए ना।
ये है मसलक, ये है अकीदा, ये है रज़वियत और ये है बारवियत। समझ आ रही है ना? और मैनू खुशी हुई सी, ये है सिवागियत। आस्ताना या सिवाग शरीफ दा भी जो पैगाम है और मूसा ज़ई शरीफ दा भी जो पैगाम है, किसे बोलने च ना रमे। क्या बात। समझ आई? ये चलदियां 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 मुजद्दिद पाक तक जिमें आदने मुख्तार है गल वध जानी है। हाँ, इस वास्ते इस बात को समझने की कोशिश करो। जेदा अकीदा ही ठीक नहीं, वो साडा इमाम, साडा पीर, साडा पेशवा नहीं बन सकता। इहो जिहियां कालियां भेड़ां नूं पहचानो जेड़े रबीउल अव्वल दे विच उन्हां नूं सद्दे ने, बल्कि मीनारे पाकिस्तान ते एडड़ियां बड़ियां दाड़ियां वाले हाथ पे चुमदे सन। मैं कहा डुब के नहीं तू मरिया? तैनू शर्म नहीं आई जिस भेड़िए दे हाथ चुम रहा कौन है? समझ आ रही है? और आप जाते हो थे रड़ियां खाते हो, सियाबा के खिलाफ बकते हो। आपने क्या समझ रखा है? क्या समझ रखा है कि आंखें बंद हो गई हैं? और नहीं और नहीं, आला हजरत पहले ही बता गए थे, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। समझ आ रही है? इस वास्ते सोना लिया तुम जगाते पे, चोर आ गए ने, जागो, हाथ छोटे लैके बह जाओ, चोर बड़े ना गली दे विच। तवज्जो है। और अब जान नहीं ना छुड़ती, हमें बरेलवी ना कहा जाए, हम बरेलवी ही नहीं है। मैं कह यार बरेलवी मैं मैनू कहना, आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। बरेलवी मैं हूं तो मुझे कह दो। अहले सुन्नत में तो लोग बड़े हैं, सारे देवबंदी अपने आप सुन्नी नहीं कहते हैं भाई। तो फिर पता किमें लगेगा सच्चा केड़ा ते 2 नंबर केड़ा, किमें पता लगेगा? वो भी सुन्नी है, हम भी अहले सुन्नत, वो पता कैसे चलेगा? ये नहीं, मैं कहा इको ही फर्क काफी है। वो पूछते ने बरेलवी हैं या देवबंदी हैं? देवबंदी हो बेटे वो है, जे बरेलवी है तो या रसूल अल्लाह वाला। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और खुदा का जज़ाकल्लाह, और खुदा का खौफ करें लोग। इस फितने का दरवाजा ना खोलो, अल्लाह का ना है ना खोलो। ये जड़े दाएं बाएं देखो 2-4 मौलवी ने ना बिगड़े हुए, इन्हों पीछे कर दियो दरबारी जे, ए टुक्कर पाड़ जे, इन्हें थोड़ी इज्जत भी नहीं रान देनी। पीर जी अजे टाइम है, इन्हें चंद एक मौलवियों पीछे सेट, अपने बाबे नू पढ़ो, अपने दादे नू पढ़ो। इन्हें मौलवियों दे तुसा मोहताज नहीं हो, अल्लाह ने बड़ा मकाम दिता होया है, लेकिन जे इयो मौलवी रहे ते खाता गोल है। फिर ये सुनिया चु भी कटुआ ना, हम बरेलवी नहीं, ये क्यों कहलवाया गया? लफ्ज़ बरेलवी से क्या मसला क्या है बताया जाए, हमें भी पता चल जाए। क्या इसमें हुक्म था जेड़ा मुहद्दिस आज़म नू पता नहीं लगा, पीर बारू करीम नू पता नहीं लगा, सिवागारे नू पता नहीं लगा, हैं? ये हजरत किबला बाबू जी सरकार नू पता नहीं लगा, जिन्ना आप आख्या लिखो असी बरेलवी हैं, असी बरेलवी हैं। बाकियां तो जड़ा इनकशाफ होया को सानू भी इस कशफ का पता लगे ना, ये है कैशा। खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें, फितने पहले बहुत ज्यादा हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आला हजरत का ये तसल्लुब है, ये तगल्लुब है, ये तसल्लुत है, ये आला हजरत की करामत है। कोई भी बंदा अज इतने सुननी बैठो जाओ, मैं कभी भी इन चैलेंज नहीं करता, अज मैं तुम्हें चैलेंज करना, अपना मस्जिद मदरसा लफ्ज़ बरेलवी तो बगैर मैनू रजिस्टर करा के दिखा, जा करा के दिखा। गल्लां कर दे हो आप कहेंगे समर साहब क्या मतलब है? जदों जाओगे ना जड़े रजिस्टर करांदे हो सारा ही पता है। मस्जिद क्या है जी? मदीना मस्जिद है। कित्थे जी? मदीना टाउन दे विच। अच्छा जी है क्या जी? अहले सुन्नत दी जी। अगुआ पूछते ने भाई देवबंदी हो या बरेलवी हो? उत्थे बंदा के नहीं मैं तो कादरी होना, उन्हें आखना कादरी साहब निस्बत सारी प्यारी है, पर इत्थे दाल गलनी है तो बरेलवीयत दे नाल गलनी है। उत्थे कोई आके नहीं मैं 12वीं होना, उन्हें आखना 12वीं साहब तेन निस्बत बड़ी प्यारी है, ये निस्बत नूं पिछे रख, तू ये 10 भाई बरेलवी है या देवबंदी है? कोई आके ना साईं मैं बरेलवी ना को मैं तो गोलड़ी होना, उन्हें क्या गोलड़ी साहब निस्बत बड़ी सोहनी है, इत्थे तेरी दाल अगर गलनी है ते लफ्ज़ बरेलवी दे नाल गलनी है। इत्थे लिख मैनू कोई लफ्ज़ बरेलवी तो बगैर अपनी मस्जिद रजिस्टर करा के विखा देवे, ये आला हजरत की करामत है। आला हजरत तो बजसो ते मसीतां भी गईयां ते मदरसे भी गए,
ते जे आला हजरत दे नेड़े लगे रसो ते मसलक भी तुहाडा, अकीदा भी तुहाडा, मसीत भी तुहाडी, मदरसा भी तुहाडा। इस वास्ते ये देखो मैं हाथ बांध के कह रहा हूं, अल्लाह दा ना मनो, इस फितने दा दरवाजा न खोलो और यदि सरपरस्ती न करो चंगे रासो। समझ आ रही है? यदि सरपरस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतने बड़े फितने हो गए, हुण बड़े चुप बैठे ने, अगे तो बड़ी हाल पाई होती किदे ने, कड्डो उन्होंने खुड्डा चो बाहर, मसलक का नुकसान हो गया, ये हो गया, हुण की होया है? दो जवाब इस बात का, खुदा के बंदो समझने की कोशिश करो। और अगर किसी को ज्यादा मसला हो तो मुझे वो बरेलवी कह सकता है और मैं खुशी से कबूल करता हूं, मैं बरेलवी हूं। सबको पता है, सबको पता है कि मसलक हमारा अहले सुन्नत ही है, समझ आई? लेकिन मेरी गैरत का नाम बरेलवियत है। उनको या कहने यार मसला क्या अहले सुन्नत को जरूरी तो नहीं है, मुसलमान जरूरी नहीं है। अनुवाक पुत्र मुसलमान थे बड़े बड़े सन, नहीं तवज्जो फरमा रहे आप हजरात, समझ आ रही है? मुसलमान थे बड़े बड़े सन। ठीक है, मुनाफिक सारे अपने आप को की याद रखे, मुसलमान आदन तो मैं किधर जाएगा? हाँ यार, फिर आले सुन्नत ते बढ़ना पैना। इस तरह मैं क्या आले सुन्नत बहुत हैं ते आले सुन्नत कहने वाले ते इमाम हुसैन दे भी मुखालिफ हैं, असा तो भी कहने हैं किताबां। आले सुन्नत अपने आप को आदन, लेकिन फर्क है कि जेड़े आले सुन्नत अपने आप को बरेलवी आखन, रब्बे काबा दी कसम है, और नबी दे सहाबा दे भी बाअदब है, नबी दी अहले बैत दे भी बाअदब है, इन्हां दे अंदर कोई फर्क नहीं है। लिहाजा लफ्ज़ बरेलवियत तो भजन की लोड़ नहीं, बल्कि हुण तो सौखा तरीका आ गया, हुण तो बरेलवी लफ्ज़ मोटा करके लिखा कर ताकि पता लगे कईयां नूं करूं करांट जो लगता है वाल करके लगे। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने? खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें, ये फितनों के दरवाजे ना खोलें। और ये जो चमचागिर किस्म के मौलवी हैं, फ्रंट सीटों वाले ध्यान फरमाएंगे, चमचागिर किस्म के मौलवी जो कहते हैं कि बस आप हमारे पास, आप सिर्फ सदारत करें, बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। और नहीं नहीं, तो इन्हां दे पीछे ना लग, चंगा रहेगा। हक बयानी सिख थक गए हो तो अगले साल आ जावा कि जागदे बैठे हो? जागो भाई जागो, खुदा के लिए जागो। तो मैं बात जड़ी तुहाडे नाल करदा पे, इस बात नूं समझो ना। ये जड़े आदे ने हम सबको इकट्ठा कर देंगे, क्योंकि ये इकट्ठा छट्ठा कोई नहीं होना, तू किसे भुल च है। ये सारे इकट्ठे होने होंदे ना ते मुनाफिकां दे बारे आयत नहीं सी आउणी, समझ आई? उन्हां सारियां नूं मसीत चों कढिया गया। अजकल वो लोग जेड़े राफजियां ते खारजियां दे नाल बांधे ने, वो आदे ने सहाबा किराम में कुछ मुनाफिक भी थे। मैं कहा तुहाडे वर्गे मुनाफिक घट ने, असल मुनाफिक तो तुम हो, और मुनाफिक हो सहाबा नूं पै गए हो ते बैठे किथे हो? असल मुनाफिक तुम हो, तुम्हें शर्म करनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। सहाबा किराम ते मुनाफिक दी तो मत लांदे हो। सुन लो, जिस वेले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुनाफिकां नूं हबीब नूं फरमाया कढ़ दियो, ना ले लेके कढ़िया है, और उस तो बाद सुन लो की होया है, जेड़ा सहाबी है और मुनाफिक नहीं, जेड़ा मुनाफिक है और सहाबी नहीं। बेशक समझ आ रही है? आज तक बक बक हो रही है, और वो बंदे जेड़े चल के गैरां कोल बांधे ने, वो बक बक करते हैं। तुहाडे तो बड़ा मुनाफिक केड़ा है? मुनाफिक हो, समझ आ रही है? अहले सुन्नत ने रद्द कर दिया। हुण स्टेजां दे बैठ के पूछदे हमारा कसूर क्या है? मैं कहा तुहानू तारीख ने कदी माफ नहीं करना, तुहाडा कसूर क्या है? हुण पूछना तेरा कसूर क्या है? अहले सुन्नत नूं ज़िबा कर दिता ही, पीठ दे विच छुरा खोंपे आई, अजे पूछना है मेरा कसूर क्या है? शर्म करो और हया करो। ओ बैठे हो, अल्लाहु अकबर। गिरा बस बस बस, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह करीम आपनू खैर बरकत अता फरमाए। ये तरबियत दियां बातां ने, इस वास्ते मैं करदा पिया, और इस आस्ताने ते पैगाम जरूरी है। जागदे बैठे हो, इस वास्ते कोई ड्रामे बार ड्रामे करने की लोड़ नहीं है, इत्थे खरा माल विकसी बस। समझ आ रही है? हुण चलो अगे, जड़ी मैं बात आपकी खिदमत विच अर्ज करेंदा पिया सी, जे थके नहीं तो सुना देवां आप हज़रात ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों मेराज तो वापस तशरीफ लेके आए ना, बैठे हो, तो राज भी आपके कोल सी। आपने फरमाया ए अबू बकर, अगर ए खिरका मैं तुहानू देवां ते की करे सो? फरमाया अगर ये मैनू मिल वंजे ना तो मैं सच पूरी दुनिया ते नाफिज कर देसा, फैलावांगा। अच्छा, हजरत उमर नूं पूछा, उमर अगर तुहानू देवां? फरमाया मैं अदलो इंसाफ नूं फैलावांगा। हजरत उस्मान गनी नूं पूछया, फरमाया अगर मैनू ये देवो तो मैं हया दी तरवीज करसा, इशात करसा, फैलासा। मौला अली नूं पूछया, फरमाया अगर मैनू अता करो तो मैं लोकां दे ऐबां ते पर्दे रखसा। अल्लाह सुभान
फरमाया ए अली ए खिरका तैनू अता किया जाएगा। समझ आ रही है? इस वास्ते जितने वली हैं मोहर अली लावे ते तां वली बनता है। हुण समझ आई जे अहले सुन्नत दा मसलक को मजहब कितना सुथरा है, कितना साफ है। हर फजीलत हर शान जेदी जो है उन्होंने बयान किया जा रहा है। ओ बैठे हो गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते जितने लोग बैठे हो किसी का गुनाह देखते पर्दा रख। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही आप हजरात दी गुनाह। लेकिन ए जेड़े मसाइल तुहाडे सामने बयान होए ने पुत्तरे गुनाह नहीं है तो वैसे बंदे नूं फारिग कर देंदे ने। हजरात उलमा नूं पुछो ना, ये तो तुहानूं दसना जरूरी नहीं तो डाकू तो तुहानूं लुट गए। और उन्होंने लोगों के सामने बयान करते पे हैं 2 नंबरों जेडे कल तक सुन्नी बन के इमाम अहमद रजा का नाम लैके उन्हें जनाब अली सारी आहले सुन्नत नूं लुटिया ते लुट के खादा ते बैरूने मुल्क के वीजे लै ते शेर आहले सुन्नत बने रहे ते हुण वो शेर बुढ़े हो गए तो हुण लकी राणी चले गए काम करने वास्ते। इन्हां शेरां दे बारे भी तुहानूं दसना जरूरी है भी ये शेर हुण गिद्धड़ बन गए ने। इन्हां शेरां दी हुण सानूं लोड़ नहीं रही। ओ बैठे हो साढ़े पहले बुजुर्गों वेखो यार, साढ़े जड़े शेर सन वो मुहद्दिस आजम वर्गे सन, पीर बारू करीम जैसे सन, अल्लामा पीर मुहम्मद अबू दाऊद सादिक साहब जैसे सन। बात नहीं फरमा रहे? साढ़े शेर कंजुल उलमा डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली जैसे ने, साढ़े शेर बाबा खादिम रिजवी जैसे ने, और साढ़े शेर पीर इलियास कादरी जैसे ने। ऐ साढ़े शेर ने। बैठे हो जिन्ना मालकां दे नाल गद्दारी नहीं की, जिन्ना गद्दारी की है कमाल वाली गल है यार। इधर भी उधर भी खौफ खुदा शर्म नबी, ये भी नहीं वो भी नहीं, कुछ तो करना यार। सीधे हो जाओ, ये आस्ताने का पैगाम है। बात बहुत दूर चली गई, आपका वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया है, खामोश हो जाए। टाइम मुझे बताएं भी थोड़ा सा। 12:40 बिल्कुल ठीक। मैं वैसे 12:30 का इरादा किया सी लेकिन 10 मिनट फिर उत्ते हो गए। लेकिन मैं गुफ्तगू नूं बड़ी जल्दी चूँकि सुबह की भी थोड़ी नशिस्त है जी। अच्छा 20 मिनट अजन रांधन, चलो कोई नहीं, को थोड़ा जा घटाओ तुसा भी, कुछ मैं घटा लेना है। थोड़ा जा लुंडा तुसी करो, थोड़ा जा मैं करे ना। अल्लाह आपनों खैर उबर। ए मेरा अपना घर है, मैनू सवेर तक आखने तो मैं तो तक जा अल्लाह दे फजल दे नाल, टेंशन कोई नहीं। हाँ लेकिन जे तुम चुप बैठे हो दिल ता तुहानूं पहले मुठियां भरा या डांगा मारा, बोलो तो सही मर रहो। सही बला नहीं बने बैठे हो। तवज्जो है फिर दी इंजीर दी कसम इस वास्ते चाहिए, फरमाया कि इसने इंसान नूं पर्दा दिता है, इंसान नूं पर्दा देना सिख। समझ आ रही है? दूसरी बात वज़ैतून, जैतून दी कसम इरशाद फरमाए। क्यों? अल्लाह अकबर। फरमाया कि जैतून दी कसम भी चाहिए लोग मुतवज्जे होवन। बयक वक्त ये फल भी है, सब्जी भी है, दवाई भी है। उलमाए तफसीर ने लिखा, मैं को हकीम नहीं हाँ, ये जो ना लिखा मैं वो सुना रहा। इनू इस्तेमाल करो, कसीर फवायद हासिल करो, ये भी जन्नती फल है, ठीक है। लेकिन यदि कसम चावण की एक वजह होर भी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं मिसवाक बड़ी पसंद आई तो सब तो ज्यादा जैतून दी मिसवाक पसंद फरमाते हैं मेरे आका, ठीक है। जदों भी कोई जैतून दी मिसवाक तोहफे पेश करे आते मेरे आका खुश होकर आदन हाजा सिवा की व सिवाकुल अंबिया। फरमाया है मेरी मिसवाक भी है तो मेरे तो पहले नबियों दी मिसवाक भी इहो आई। समझ आइए? पसंदीदा। इस वास्ते मिसवाक और ब्रश, नाराज ना हो तो एक छोटा जा मसला दस छड़ा आपने बिरामन जेडे जागदे बैठे हो। कई बंदे हफ्ता हफ्ता हो जाता है मुँह दे मिसवाक करेंदे ना बुरश मरेंदे। वो साडा रोज़ाना का तजर्बा है। वो बस औकात सानू आंदे सलाम लैन वास्ते या हजूर एक मसला पूछना, वो मसला पूछते पे होंगे सानू मसला बनिया खलोता होंदा है। तवज्जो ने फरमाई होंदी। आका मूँह शूँ भी साफ रखा करो, खुदा दे बंदे हो। सवेरे उठ के बंदा मिसवाक करे, तर मिसवाक होवे और रोज़ाना करे तो क्या ही बात है। इस वास्ते मेरे शेख तरीकत सैयदी अमीर आले सुन्नत आप फरमांदे ये जी मिसवाक है ना, पूरे तेरे कपड़ियां दे विच किदां मिसवाक की जगह नहीं बनती। लोग बेशक तनकीदा कर देना तेरे मिसवाकां ते तुसां मिसवाक रख दिओ, फलाना करेंदे हो, ढिमकड़ा करेंदे हो, उन्होंने करन दे पुत्र, उन्हों दा काम है। लेकिन तू हजूर दी सुन्नत समझ के नूं रख, पेंसिल रख लेना है, मोबाइल रख लेना है, बटुआ रख लेना, पैसे रख लेना है, हर शय तेरे जेब विच आ सकती है। फरमाया मिसवाक नहीं आ सकती है। अपने मुंह सुथरा कीता करो। अगर जेब विच ना भी रखी वे घर रख, रोजाना मुंह तो साफ करना यार है। अतहुरु शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ ईमान है। हाँ तो ये सफाई सिर्फ वेड़े दी नहीं होंदी, इत्थों शुरू कर, इत्थों नहीं। तवज्जो फरमाई ना।
हाँ हाँ, फिर ये सफाई काश के पहले दिमाग दी होवे, फिर अख दी होवे, फिर जबान दी होवे, फिर दिल दी होवे। समझ आ रही है? ये जिस वेले सफाई और तहारत आ गई ना मुआशरे दी, उस वेले तो कमाल हो जाना जनाब, बात दूर ना चली जावे। इस वास्ते इसकी कसम इरशाद फरमाई। फिर तूर सीनीन, तूर पहाड़ दी क्यों उन्होंने निस्बत हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दे नाल है, ताकि कौम यहूद भी तवज्जो करे। इत्थे भी एक खास मसला कौम यहूद नूं दस्सिया जा रहा, और केड़ा है? फरमाया कि जिहड़ी कौम यहूद है ना, ये अपने अंदर बुग़्ज़ बहुत ज़्यादा रखदी है मुसलमानों के बारे, आखिर ज़मान नबी के बारे। लेकिन असी मूसा अलैहिस्सलाम दे कोई तूर दा जिक्र करके दसना है भी जिहड़ा दीन इस्लाम है ना, वो पहले नबियां नूं भी मनेंदा है। और ये हजरात उलमा बैठे ना, तुसी पूछ सकते हो साडे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दे दीन अक़दस दे विच पहले किसे नबी दी तौहीन करने दी इजाजत, बल्कि सैयदी आला साहब ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर लिखे है, जिले अपने नबी दी आप शान बयान करनी है ना, इस अंदाज दे नाल नहीं बयान करनी कि पहले नबियां दी तौहीन लाजिम आवे, घटिया लफ्ज नहीं बोलने, पहले नबियां दी भी शान बयान करनी है, पर फिर अपने नबी दी शान बयान, उन्हां दी शान बयान करके आखना है अल्लाह ने बड़ियां शानां दित्तियां, पर मेरे नबी नूं उन्हां दे तों भी वध अता फरमाइयां। ऐ कि मैं बोलना समझ आ रही है? नहीं आखना कि उन्हां दी ते शान ही कोई नहीं, उन्हां दा ते घट है ते फला, ना 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 ना, घट वाले पासे वंजना ही नहीं। मिसाल के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आप दे मुबारक हाथ दे विच असा हुंदा ही, आप वो पत्थर ते मारना ते पानी दा चश्मा जारी हो जांदा सी। तो हुण कोई आखे कि बुखारी शरीफ दे विच नबी पाक ने अपनी मुबारक उंगलियां चों पानी दा चश्मा जारी कर दिता है, हुण इन्हूं इंज ना बयान करे कि वेखो यार ओए ओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला भी कोई मुइज़ा है, छड्डो ना 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 ना, ये अंदाज ना अपनावी। वो ते कहना ये चाहिदा है कि यार क्या कमाल वाली गल है कि पत्थर दे उत्ते सोटा मारिया है ते पानी दा चश्मा जारी हो गया है, बहुत वड्डा कमाल है। पर इस तों भी वड्डा कमाल है नबी ने अपने हाथ दी अंगली दे विचों पानी कढ दिता। सुभान अल्लाह। इस अंदाज दे नाल जदों बयान किया जाए बात खैर होंदी है। तवज्जो है मेरे भिरावां दी कि कोई नहीं? मेरे अजीज दोस्त, ये तूर सीनीन इहदा जिक्र किया गया, वहाज़ल बलदिल अमीन शहर मक्का नाल अमन दा भी दस्सिया गया है। जिसले बंदा इहराम बन लवे उस वेले ते जूं क्या मक्खी क्या बंदा किसी नूं भी नहीं मार सकदा। इहदे विच सूफिया ने पता इत्थे की तफसीर की है, जे जागो तो सुनावा सूफिया ना तफसीर। सूफिया फरमाते ने जिस वेले इहराम बन लवे ना तो उस वेले बंदा मक्खी नूं और जू नूं भी नहीं कतल कर सकदा। ते फरमाया जिसले बंदा कलमा पढ़ लवे तो मुड़ बंदियां नूं कतल क्यों करदा? दसो ना, बंदियां नूं भी कतल करने की इजाजत नहीं है। अगर कोई भी मसला हो तो पहले कानून दे कोल जाओ, लेकिन कानून नूं भी चाहिए जरा जागे तो सही ना, क्यों सुता पिया है? नहीं तवज्जो फरमाई ना, इनू भी चाहिए बड़ी भंग पी लीए, उठी मेरा पुत्र थोड़ा जा जाग। आवाज कमजोरों वाली आप हजरात की हैं, काजियों की कलमों से स्याही खत्म होती जा रही है, शायद कुछ अच्छे रह गए हों, वरना दीन इस्लाम वाले मुआमले हजूर दे गुस्ताखां दे मुआमले सहाबा दे कोई फैसला नहीं, कोई किसी ने नहीं आख्या। इस पाकिस्तान तकरीबन 75-76 साल हो गए, लेकिन पूछना लग खुदा दा खौफ करो यार, क्या इस मुल्क के अंदर गुस्ताखियां नहीं हो रही? ठीक है तहकीक करो, बेशक 5 साल लग जान, लेकिन तहकीक अगर साबित होवे तो किसी को टंग भी तो दिओ ना। रातों रात जहाज ही बहा के गल देंदे हो, ते हुण जिन्हें जहाज ही बहा के गलिया सी हुण सड़कां ते रुलदा भी तो वधा है ना। 5-4 बंदे समझ आई, बाकी तुसां भी पीती बैठे हो लगता है। मसला तो समझो ना, हुण रुलदा नहीं वधा। तवज्जो है क्या? पीछे को मेहमान आ रहे हैं क्या? अच्छा 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 अच्छा, पीर साहब तशरीफ ले आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी तवज्जो उदा ही हो रही है तो मैं कला से बाण वाला बंदा, मैनू तकरीर भुल जाती है मेरा पुत्र। जरा सुभान अल्लाह फरमाए सो ताकि बात सुनावा आप हज़रात नूं। अजीदा ने मुकर्रम इस बात नूं जरा समझण दी कोशिश फरमाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सच्चे गुलाम बनो, हुक्मरान भी, ताजर भी, मौली भी, पीर भी, नात खान भी, अवाम भी, जिम्मेदार भी, सारे नूं हजूर दा गुलाम बनना पौसी। ना बन सो तो इहो हाल रासी पिया। और अगली बात भी समझने वाली है, अगर आप जाग रहे हों तो, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, फरमाया सी इंसान नूं बहुत खूबसूरत पैदा फरमाया। इंसान खूबसूरत रवे ता इमाम गजाली इत्थे एक बात लिखी है, जागो तो सुना देवां। फरमाते ने मोटियां मोटियां इंसान दियां 3 किस्मां। एक इंसान दा वो टोला है जिहड़ा जिंदगी बसर करेंदा है तो वो अपनी ख्वाहिशात दे मुताबिक बसर करेंदा है, कोई उन्होंने फिक्र नहीं किसी ने की आख्या, बस जिमें दिल आदा उंज करेंदा है। दूसरा इंसाना दा तबका वो है जिहड़ा जिंदगी तो बसर करेंदा है पर वेदा जिमें लोग करेंदे उंज करे सा।
लोकां लवेदा है, लोकां हराम शुरू किया इस भी, लोकां सूद इस भी, लोग बेनमाजी इस भी, लोग 2 नंबरी इस भी, लोग मिलावट इस भी। समझ आई? फरमा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर ये दुई ना मतलूबन ना मकसूदन ना महमूदन उक्का मरदूदन। तीसरा इंसाना दा टोला वो है जिहड़ा जिंदगी बसर करेंदा है, लेकिन फरमाया ना अपनी चाहत दे मुताबिक और ना इंसाना दी चाहत दे मुताबिक। ओ या चाहते खुदा दे मुताबिक बसर करेंदा या चाहते मुस्तफ़ा दे मुताबिक बसर करेंदा है। समझ आ रही है? ये वैसे पर्चियां मैं पढ़दा तो नहीं, लेकिन चूंकि ये आस्ताना गैरतमंद है तो इत्थे आया कि राफजी लोग जिहड़े सहाबा दे दुश्मन होंदे न, तवज्जो है कि कोई नहीं आप सभी हजरात दी, उन्हां दे बारे सानू दसो भी उन्हां दा मुसलमानियत दे नाल कितना तल्लुक है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। ये तो वैसे किरदार तो ही सारा कुछ वाजे हो जाता है। तवज्जो है कि कोई नहीं? बैठे हो? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्म नबूवत ते ईमान रखना ज़रूरी है, अल्लाह दी वहदानियत रखना ज़रूरी है, कुरान दे उत्ते पूरे 3 सिपारियां ते ईमान रखना ज़रूरी है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात? समझ आ रही है? ये साढ़े उत्ते 5 नमाज़ा फ़र्ज ने, पढ़ना भी ज़रूरी है, इन्हां दे उत्ते ईमान रखना भी ज़रूरी है, जुम्मा भी साढ़े उत्ते फ़र्ज है। समझ आ रही है? जेडे सहाबा दे दुश्मन होंदे उन्हां दी सब तो वड्डी कमजोरी हो सी कलमा भी सीधा नहीं पढ़ सकते, कुरान नहीं पढ़ सकते, तराबियां नहीं पढ़ सकते, 5 नमाज़ां पूरियां नहीं पढ़ सकते। तवज्जो नहीं फरमाते पे आप हज़रात? समझ आ रही है? हाँ हाँ, इन बातों को समझो। और सिर्फ ये टीवी से आके बड़ी मुनाफकत कर जाते, नहीं हम तो यूं हैं, हम तो यूं हैं, हम तो यूं हैं। मैं कह रूह अफजा दी बोतल है जिहदे विच पेशाब भरे हुए, ये रूह अफजा दी बोतल है जिहदे उत्ते रूह अफजा लिखा है, विच पेशाब भरे हुए है। गंदे लोग राफी जब तक रिफ्त तौबा ना करे वो कभी भी साढ़े नेड़े लग सकता नहीं। ते आ जड़ियां मैं गल्लां दसी ना दे ते ईमान ना होवे, वो भावें कोई भी होवे, वो बंदा मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो मुसलमानियत ओदे नेड़े भी नहीं आ सकती। तवज्जो है कि कोई नहीं आप हज़रात? इस तरह जिहड़े खारजी होंदे न, खारजियां दा भी यही हुक्म है। जद तक खरूज दे विच इन्हां दी मोटी निशानी, राफजी सहाबा दा दुश्मन होंदा है, ओदियां बहुत सारियां अगे किस्म ने, मोटी निशानी है। और जिहड़ा खारजी होंदा है अहले बैत दा दुश्मन होंदा है। ये दुआई सूर हैं, दुआई सूर हैं, कोई काला है तो कोई चिट्टा है दुआई सूर है। मट्ठे बोलो कि कुछ सुनना ना लवे। समझ आ रही है? ते जिहड़ा सुन्नी होंदा है असल नूर होंदा है। तवज्जो नहीं फरमा रहे? भावें दा रंग काला होवे, भावें चिट्टा होवे, नूर ते है ना। ए असल मसला है, इस तो ज्यादा वजाहत ना ही करा तो चंगी गल है, कईयां दी हर शे धोती खोल जानी है मुड़। समझ आ रही है? इस वास्ते जरा मैं मसला समझा दिता, को समझ आ गई है? कोई नहीं आ गई आप हज़रात नूं? और ये जेडे सहाबा दे दुश्मन होवे ना, ऐ मैं भज के इन्हां दे जनाजे ना पढ़िया कर। तिरमिज़ी शरीफ पढ़, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अहले बैत दा दुश्मन है, मैं जनाजे ना पढ़िया कर, सलाम ना लिया कर, नमाज़ा ना पढ़िया कर। तो तिरमिज़ी शरीफ पढ़ के वे ये मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? मौलवी तेरे प्यो वाला दीन बयान नहीं करना, और ने हुसैन दे नाने वाला दीन बयान करना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल एक जनाजा आया, जनाजा पढ़ा दो। कौन है? फलाना बंदा। फरमाया सा कोई नहीं पढ़ना। क्यों? फरमाया उस्मान दा बुग़्ज़ी है, हजरत उस्मान दा बुग़्ज़ रखे थे, जनाजा नहीं पढ़िया था। जेड़ा अबू बकर दा बुग़्ज़ रखे किवें जनाजा पढ़ा? 10 मैनू ये मौली ते पीर क्यों गूंगे हो जाते? दसो ना। तवज्जो है? इस वास्ते इस मसले को भी समझना जरूरी है। जेड़ा हसन हुसैन दा दुश्मन है, जेड़ा आले रसूल दा दुश्मन है, और जेड़ा यजीद नू अपना प्यो आखे तो हुसैन नू पिछे रखे, ओनू यजीद नजर आया, नबी दे मोढियां ते बाण वाला हुसैन नजर क्यों नहीं आया? ओदा साडे नाल कोई ताल्लुक नहीं है। याद रख लो, इन्ना मसले नू समझिया करो मेरे भाई। हाँ, मुझे नहीं आखना कि कोई बात जनाब अंधेरे में करके गया ना। हाँ, फुल लाइटिंग हुई खलोती है, बस कहते इस बात पे रोशनी डालो, तो मैं कहूँ और कितनी की रोशनी पा लवा, इतनी होती और कितनी पा लवा यार। इस बात को आप समझने की कोशिश करें। बिल्कुल गुफ्तगू को मैंने क्लोज कर लिया है, बस मैं समेटने के बिल्कुल करीब आ चुका हूँ। अजीज़ान मुकर्रम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जड़ी बात इरशाद फरमाई, उस बात को ज़हन नशीन रखना है तुसी सारे हजरात ने। और क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन दे मुताबिक ना सहाबा दे दुश्मन साढ़े कुछ लगते, ना अहले बैत दे दुश्मन साढ़े कुछ लगते।
और अजकल के इस फितरियां के दौर के अंदर ये सारा काम होंदा पिया है। और कई साडे सुन्नी अखावन वाले वो आलाकार बने खलोते हैं। इन्हों के कोल बच्चो ये बहरूपीए ने, ये भेड़िए ने, इन्हों के कोल बचना पौसी। अल्लाह ताला तुहाडा ते मेरा सारिਆਂ दे ईमान सलामत रखे। बुजुर्गों के डेरियां ते आंदे रहो। अल्लाह करीम साडा सब दे उत्ते अपना फजल फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम ये जनाब मुनाज़िर